दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र और झारखंड का विधानसभा का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ, खत्म हुआ। रिजल्ट भी सामने है। अलग अलग सूबे में मुख्यमंत्री के चेहरा भी जो है वो अब सामने आ चुके हैं। अब नए राज्यों में चुनाव की खबरें भी सामने आने लगी है। इसी कड़ी में ये खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में भी अब अगले साल चुनाव होने की पूरी संभावनाएं जो है वो हो गई है। और संभावनाएं क्या, आप इसे सीधे तौर पर समझिए कि 2025 में जो है वो चुनाव जो है विधानसभा का चुनाव वो देश की राजधानी दिल्ली में होनी है। और अगर आपको बताएं तो वहां कुल 70 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। 70 में अगर 36 आप ले आएंगे तो मुख्यमंत्री आपकी हो जाएगी, यानी कि जो भी पार्टी लेकर के आएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस बार दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक बार फिर कामयाब हो सकेगी। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील जो हैं वो कल महाराष्ट्र से सीधे जो है वो दिल्ली लैंड करने वाले हैं। और दिल्ली में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आप जानते हैं कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शोएब जमई हैं। शोएब जमई को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की जिम्मेदारी दे दी गई हुई है। वो आजकल कौमी इंसाफ यात्रा पर भी निकले हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और कल जो है यानी कि 10 दिसंबर को शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच जो है वो पीसी का आयोजन किया गया है। कहां पर? दिल्ली AIMIM ऑफिस में। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है ये काफी अहम है। अहम इस वजह से है कि इस बार किस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो दिल्ली के चुनाव में एक्टिव रहेगी। अगर आप देखें, दिल्ली चुनाव को समझने की कोशिश करें तो आपको बता दें, दिल्ली के चुनाव की जिम्मेदारी जो है वो भी इम्तियाज जलील के हाथों में है। यानी कि इम्तियाज जलील ये फैसला करेंगे शोएब जमई के साथ मिल करके कि आखिरकार किस तरह से आने वाले वक्त में जो है वो AIMIM जो है वो दिल्ली में एक्टिव दिखाई देगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इस बार इम्तियाज जलील चुनाव भी लड़े, लेकिन अफसोसजनक रहा कि 2100 मतों से वो चुनाव हार गए। हार तो हार होती है। हारने के बाद अब वो जब दिल्ली पहुंचेंगे तो देखना यह है कि आखिरकार इम्तियाज जलील साहब कितने कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, किस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 70 सीट है दिल्ली में, तो अगर AIMIM चुनाव भी लड़ेगी तो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी? क्या 70 सीट पर चुनाव लड़ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उतनी मेहनत की नहीं गई। तो आखिरकार कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? क्या 70 की अगर बात की जाए, आपने देखा कि महाराष्ट्र में पार्टी फिर भी बहुत मजबूत स्थिति में थी। 288 सीट्स में सिर्फ 16 सीट पर जो है वो आपको AIMIM ने चुनाव लड़ा। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुल 70 सीट है। अगर आप इसे इस तरह से समझने की कोशिश करें कि अगर महाराष्ट्र का 10% सीट भी होता तो वो करीब 29 सीट माना जाता, लेकिन 29 में सिर्फ 16 सीट पर यानी कि लगभग आधी सीट पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा। अगर यहां के 10% दिल्ली की बात करें तो 7 सीट है। अब क्या AIMIM जो है वो 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी? जहां तक मुझे लगता है ये जो चुनाव लड़ने का मामला होगा वो 5 से 8 सीट से ज्यादा होने वाला नहीं है। अगर चुनाव ये लोग लड़ेंगे भी और उसके बाद भी ये देखा जाएगा कि क्या किसी सीट पर कामयाबी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये पार्टी अगर चुनाव लड़ेगी तो मुमकिन है कि 5 से 8 सीट तक ही चुनाव लड़ेगी, इससे ज्यादा नहीं लड़ेगी। और अगर सारी सीट पर लड़ेगी तो क्या होगा? वही होगा जो अरविंद केजरीवाल ने कई सारे राज्यों में किया है। जैसे आपको मैं बताऊं, अभी तक अरविंद केजरीवाल को सही तरीके की कामयाबी जो है पंजाब और दिल्ली में ही मिली है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जहां पर भी जो आम आदमी पार्टी है उसने चुनाव लड़ा है तो वहां पर इन्होंने जो है वही काम किया है जो आरोप कहीं ना कहीं ये लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर लगा देते हैं कि भाई आपने बी टीम होने का काम किया। क्या किया? बी टीम होने का काम किया कि आपको जितने वोट आए वो किसी के हार और जीत का जो है वो मार्जिन था। अगर आप नहीं होते तो मुमकिन था कि वहां पर बीजेपी हार जाती। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हालांकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी पार्टी विशेष को अपना तौर तरीके से चुनाव लड़ने की जो है वो अनुमति है। वो कभी भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी कहा सकता है जगह पे चुनाव लड़ सकता है, कितनी भी सीट पर चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस बार जब AIMIM चुनाव लड़ेगी तो सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मजलिस जब चुनाव लड़ेगी तो खास करके जो मुस्लिम सीट्स हैं, जो जहां पर मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है, या कहा जा सकता है जिस भी सीट पर मुस्लिम वोटर्स है, वहां पर AIMIM सीधा इफेक्ट किसे करेगी? आम आदमी पार्टी को करेगी। किसको करेगी भाई? आम आदमी पार्टी को करेगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए इस बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए नहीं आसान होगा, अगर AIMIM चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम वोट्स जो है वो बटेंगे। ऑब्वियस बात है, बटेंगे। अरे भाई 2000 वोट मान लेते हैं किसी सीट पर अगर बढ़ता है तो ये 2000 का मार्जिन समझ रहे हैं। इम्तियाज जलील 2000 वोट से चुनाव हार गए। ये 2000 जो मार्जिन है, इसे इस तरह से आप समझिए कि इम्तियाज जलील 2000 वोट से चुनाव हार गए। तो इतना बड़ा मामला हो सकता है। तो अब देखना यह है कि किस तरह की रणनीति जो है वो मजलिस पेश करती है। कल इम्तियाज जलील साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कितने कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, किस तरह से वो इस पूरे मामले पर बात रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात होगी। और फिर देखना यह है कि अगर ये चुनाव लड़ने का फैसला कर लेते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या रिएक्शन रहता है। क्योंकि इस बार ये सीधी बात है, इस बात को समझ लीजिए कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो,
चाहे एआईएमआईएम हो, सबका टारगेट आम आदमी पार्टी ही होने वाला है, क्योंकि आपको दिल्ली से खत्म करने से ही, आपके खत्म होने से ही दिल्ली में कोई भी पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। वरना अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से बना रखा हुआ है वहां पर अपनी एक पहचान, दिल्ली से जो जुड़ाव उनका देखने को मिलता है, इससे ये लगता है कि भाई ये अब केजरीवाल का शहर है, केजरीवाल की वहां पर अच्छी पकड़ हो गई। अब देखना यह है कि ये सब कुछ कैसे आने वाले वक्त में मामला समझ आते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये खबर है कि कल इम्तियाज जलील प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनके फैसले के बाद, उनके ऐलान के बाद देखना यह है कि आगे क्या कुछ बातें सामने आती हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।